हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सबको पता है कि विश्व की जो सबसे बड़ी महाशक्ति है अमेरिका, जिसका चुनाव है फिलहाल चल रहा है। जी हाँ बच्चों, दोस्तों, क्योंकि पूरे विश्व की जो नजरें हैं वो अमेरिका के चुनाव के ऊपर हैं कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता कौन होगा, किस प्रकार से होगा और वो आगे चल के किस प्रकार से पूरे विश्व के लिए फिर से दोबारा से अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेगा। बच्चों, आज अपन बात करेंगे विश्व की जो महाशक्ति है जिसके चुनाव चल रहे हैं उसके ऊपर, जिसमें जो कमला हैरिस हैं उनका भारत से क्या संबंध है, उन्होंने किस प्रकार से इस चुनाव के अंदर प्रवेश किया, किस प्रकार से उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई और किस प्रकार से पूरा उनका जो संघर्ष भरा जीवन रहा है, उन्होंने संघर्ष करने के बाद भी आज विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में शामिल हुई हैं। ठीक है, चुनाव में अपना नाम शामिल किया है। तो उस आज अपन इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो कमला हैरिस हैं वो भारत से उनका क्या संबंध है, क्योंकि क्या भारत है वो दोबारा से इतिहास दोहराएगा। अमेरिका के अंदर भी दुनिया का जो ताकतवर देश है अमेरिका, महाशक्ति के नाम से जाना जाता है, क्या उसका भी प्रतिनिधित्व करेगी भारत की वासी, भारत के जो वासी हैं उनकी जो संतान है वो क्या अमेरिका पे फिर से राज करेंगे। तो आज अपन बात करेंगे कमला हैरिस के बारे में। जी हाँ, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा चल रही है कमला हैरिस की। ठीक है, आज अपन पूरा निचोड़ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उनकी पढ़ाई हुई, किस प्रकार से उन्होंने वकालत की, किस प्रकार से वो राजनीति में प्रवेश किया। इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, दोस्तों, जो कमला हैरिस हैं उनकी जो माँ थी बच्चों वो भारतवंशी थी। ठीक है, उनकी जो वकालत है बच्चों वो राजनीति में एंट्री किस प्रकार से की, उन्होंने वकालत की पहले उन्होंने, फिर उन्होंने राजनीति में एंट्री लिया। राजनीति में एंट्री के बाद 7 साल बाद वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी है। जी हाँ, यानी कि लगभग 2016-19 के आसपास उन्होंने अपना जो राजनीति में प्रवेश है वो कर चुकी थी बच्चों। कौन? कमला हैरिस। ठीक है, तो आज इनके बारे में अपन पूरी बात करने वाले हैं। ठीक है, कमला हैरिस है बच्चों, कमला हैरिस का जन्म है वो 20 अक्टूबर 1964 को हुआ था। 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ओकलैंड में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, वे 2 प्रवासियों के घर जन्मी थी। मतलब कमला हैरिस की जो माता थी बच्चों, श्यामला और डोनाल्ड, इन दोनों उनके जो माता पिता थे वो कौन थे? श्यामला और डोनाल्ड थे। जो इनका जो कमला है वो उनकी पहली संतान थी। जो बच्चों श्यामला थी वो कहाँ की रहने वाली थी? भारत की रहने वाली थी। और वहां पे जाकर के डोनाल्ड से उनकी शादी हुई, तब जाकर के उनकी पहली संतान कौन हुई थी? कमला हैरिस हुई थी। इसलिए इनको भारत से जुड़ा हुआ भी माना जाता है, कमला हैरिस को। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं इनका जो माता थी, उनके हस्बैंड जो डोनाल्ड थे, उनसे उनका तलाक होने के बाद कमला हैरिस और उनकी बहन की जो परवरिश की थी वो किसने की थी? श्यामला ने की थी, जो उनकी कौन थी? माँ थी बच्चों। इसलिए कहा जाता है कि कमला हैरिस पर भारत की संस्कृति का भी काफी असर रहा है। कमला की माँ कौन थी? कहाँ की रहने वाली थी? कमला की माँ जो श्यामला है वो थी बच्चों दक्षिण भारत की तमिल क्षेत्र की रहने वाली थी और ब्राह्मण जाति से थी। ठीक है, कमला की माँ तमिल क्षेत्र की ब्राह्मण थी। ठीक है, तो इसलिए उनको ये माना जाता है कि कमला हैरिस हैं वो भारत की संस्कृति से काफी हद तक जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसलिए उनको कहा जाता है कि भारतवंशी जो हैं वो आगे चल के विश्व की महाशक्ति अमेरिका का जो प्रतिनिधित्व है वो कर सकती है। ठीक है,
फिर बात करते हैं अपन, कमला हैरिस है, उनकी जो पढ़ाई थी वो कहाँ पे हुई थी, उनका किस प्रकार से उन्होंने अपना जो संघर्ष भरा जीवन जिया था, उनके पिता छोड़ने के बाद उनकी माता ने उनका पालन पोषण करके किस प्रकार से भारत की संस्कृति उनके अंदर डाली थी, उन बातों के ऊपर। कमला जब 12 साल की थी तो उन्हें माँ और बहन के साथ अमेरिका छोड़कर कनाडा जाना पड़ा था। क्यों जाना पड़ा था बच्चों? क्योंकि उनकी जो माता थी, उनका जो कनाडा की यूनिवर्सिटी है उनमें टीचर के रूप में उनको नौकरी मिली थी। उनकी माँ को वहाँ की यूनिवर्सिटी में टीचर के नौकरी मिली थी, ठीक है, टीचर की जो नौकरी है वो उनको मिली थी, इसलिए उनको कनाडा छोड़कर कनाडा जाना पड़ा था। कनाडा यूनिवर्सिटी में उनकी माता की जॉब लगी थी, इसलिए उनको अमेरिका छोड़कर जाना पड़ा। फिर बात करते हैं जो उनकी जो पढ़ाई थी वो कहाँ पे हुई थी? हार्वर्ड के पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन के बाद, यानी हार्वर्ड में पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की उन्होंने, और कमला ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1989 में कानून की पढ़ाई पूरी की थी। यानी कमला जो थी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1989 में उनकी जो पढ़ाई थी बच्चों वो कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। तो ये था उनकी पढ़ाई से संबंधित संपूर्ण जानकारी। वो किस प्रकार से राजनीति में प्रवेश किया उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे, ठीक है। 2010 में जो कमला हैरिस थी, 2010 में कैलिफोर्निया की राज्य की अटॉर्नी जनरल चुनी गई। कौन? कमला हैरिस। बच्चों एक बात, ये आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि कमला हैरिस पहली ऐसी अश्वेत महिला थी जो जिन्होंने कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल का पद है, वो पहली अश्वेत महिला थी जिन्होंने हासिल किया था। पहली अश्वेत महिला कौन थी जिन्होंने अटॉर्नी जनरल का पद हासिल किया था? कौन थी? कमला हैरिस थी, जिन्होंने प्रथम अश्वेत महिला थी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन, कमला हैरिस साल 2016 में चुनाव के अंदर शामिल हुई। 2016 में चुनावी राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। ये वही साल था जब डोनाल्ड ट्रंप उस साल राष्ट्रपति चुने गए थे। ये वही साल था जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और कमला हैरिस के साथ कौन थे? बराक ओबामा और जो बाइडेन का समर्थन हासिल था। किसको? कमला हैरिस को। जी हां, कमला हैरिस कौन थी? जिनको जो बाइडेन और बराक ओबामा थे उनका समर्थन था, उनकी पार्टी से कमला हैरिस ने चुनाव लड़ा, इस बार चुनाव में शामिल हुई है और 2016 में वो राजनीति के अंदर प्रवेश किया था, ठीक है। फिर बात करते हैं कि वे सीनेट में चुने जाने वाली दूसरी अश्वेत महिला बनी। किसमें? सीनेट में चुने जाने वाली। सांसद बनने के 2 साल बाद ही कमला हैरिस ने 2019 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के लिए अपना नाम आगे कर दिया था। कि जैसे ही 2000 सांसद बनी कौन? कमला हैरिस, तो उन्होंने 2019 में राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने के लिए अपना नाम आगे कर दिया था कि मैं भी आगे चल के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लूंगी या फिर शामिल होंगी। तो इन सब को देखते हुए क्या हुआ कि जो बाइडेन थे, जो बाइडेन 2019 में चुनाव की चर्चा चली और 2020 में जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने क्या किया कि 2020 में जो बाइडेन ने कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया। जैसे ही 2020 में चुनाव स्टार्ट हुए तो जो बाइडेन थे बच्चों, उन्होंने क्या किया कि कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के चुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया, ठीक है। आगे चल के जैसे ही जो बाइडेन की सरकार बनी, राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने क्या किया कि जो कमला हैरिस थी उनको अमेरिका के इतिहास की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति चुनी गई। यानी कि ऐसी पहली अश्वेत महिला है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई थी। कौन है? कमला हैरिस।
ये थी दोस्तों जो कमला हैरिस हैं, जो भारतवंशी भी कहा जाता है, जिसका आज पूरे विश्व के अंदर चर्चा है, उसके बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि कमला हैरिस कौन है, आप सब इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देख सकते हैं किसकी, कमला हैरिस की। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी कमला हैरिस के बारे में पूरी जानकारी। तो बच्चों ठीक है दोस्तों, लगातार है आरएसडी कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही तथ्य आपको लगातार अपने चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे करंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, तो जय हिंद।